आ जाओ, कोई बच्चा बता सकता है? शंकु क्लियर, बेलन भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक नजर डालो कि सर शंकु क्या था और बेलन क्या था, ताकि पता चले कि सर आगे घन क्या है और घनाभ क्या है। फिर उसके बाद गोला और उसके बाद अर्धगोला और उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ना है एक तुम लोगों को छिन्नक, है कि नहीं? एक लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? छिन्नक। मेंसुरेशन हो गया खत्म। आ जाओ, सबसे पहले तुम नजर डालो सर, तो सबसे पहला टॉपिक मेंसुरेशन में हम लोग जो शुरू किए थे वो शुरू करके आ रहे थे, पता है क्या? क्या शुरू करके आ रहे थे? शंकु। क्या शुरू करके आए थे? शंकु। कि अगर मान लो ये आपके पास एक शंकु है, तो इस शंकु की त्रिज्या को क्या बोलेंगे? आर, और इसकी ऊंचाई को क्या बोल रहे थे? एच, और तिरछी ऊंचाई को क्या बोल रहे थे? एल। तो सबसे पहला फार्मूला आप यहां से निकाल करके लाया था, एल स्क्वायर बराबर कितना बराबर? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अरे बोलो, पूरा क्लियर है एकदम? फार्मूला ऐसा याद होना चाहिए कि लगे कि फार्मूला इन्हें सोने उधिया रहा है, उधिया रहा है। शंकु आया मतलब जितना फार्मूला है सब दिमाग में तैर जाना चाहिए, रैंक जाना चाहिए एकदम। आ जाओ, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अरे बाबूआ, एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर निकालो तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। ये तो बहुत बेसिक सा बात था सर, यस या नो सर? ये बहुत बेसिक सा बात था। आ जाओ, अगर हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है, तो पाई आर एल। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर इंटू का एल प्लस आर। अगर इसके आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये सारी बातें हो गई थी इसके फार्मूला पर कि सर कब कितना गुना करेंगे तब आयतन कितना गुना होगा, तब क्षेत्रफलवा कितना गुना होता, तब बात क्लियर है ना? बटन है ना? बटन है। अब सोचो सर, ये बात किसका था? शंकु का। संगे संग हम लोग पढ़े थे सर जिसका आकृति था बेलनाकार। कैसा आकार का था? और ये जो था रे बाबू वो कैसा आकार के? हेलो, बेलन क्या आकार के है? अरे बोलो, कैसा आकार था? ऊपर भी त्रिज्या नीचे भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर, ऊंचाई को एच से लिख रहे थे, है ना? तो अगर आपसे पूछे कि शंकु में सतहों की संख्या कितना थी, तो आप बताए थे कि सतहों की संख्या कितना थी? 2। लेकिन अगर बेलन में पूछ दे कि सतहों की संख्या बताओ कि कितना होता है, तो सतहों की संख्या बताओ, सतहों की संख्या कितना होता है? तो कहेंगे सतहों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। बोलो यस या नो? सतहों की संख्या कितना होगा? सतहों की संख्या, सतहों की संख्या किसका? बेलन का। शंकु में सतहों की संख्या। और बहुत इत्मीनान के साथ हम लोग देख रहे थे सर, और क्या देख रहे थे? तो यहां से देख रहे थे कि अगर बेलन का, किसका बात कर रहे हैं हम? अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच। मतलब ये था आधार की परिधि। क्या था? आधार की परिधि, आधार की परिधि गुने ऊंचाई। अरे बोलो, आधार इसका वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि 2 पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी आधार की परिधि और गुने ऊंचाई। अच्छा, बेलन का ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो तो क्या बताए थे? 2 पाई आर। क्या बताए थे? 2 पाई आर इंटू का एच प्लस आर। अच्छा, इसका आयतन बराबर बताए थे पाई आर स्क्वायर एच। मतलब सर आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। बोलो यस या नो? बोलो, बात क्लियर हो गया? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आज बाबू, ये हो गया सर बेलन। आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है आकृति जिसका नाम है सर घन और घनाभ। क्या नाम है सर? तो एक सबसे पहले इस आकृति को देखो, ये घन है, और इस आकृति को देखो, ये वाला आकृति को, ये क्या है सर? तो घनाभ है। बोलो, बात क्लियर है सर? अब देखो ये दोनों में मैटर क्या है। ये वाला आकृति को हम लोग घनाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस वाले आकृति को अपन घन बोलेगा। क्या बोलेगा सर? घन बोलेगा। केयर करो, ये दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? तो केयर करना है बच्चा कि केयर क्या करना है कि जो घन होता है उसका प्रत्येक किनारा जो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन घनाभ की सभी किनाराएं आपस में बराबर, इसकी लंबाई अलग होगा,
चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई अलग होगा। क्या बोल कर क्या है, घनाभ का लंबाई को एल से लिखेंगे, चौड़ाई को बी से लिखेंगे और ऊंचाई को एच से लिखेंगे। अरे बोलो दोस्त, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से। जबकि घन का किसका दोस्त, घन का सभी किनारा, क्या बोलेंगे, सभी किनारा, घन का सभी किनारा आपस में, क्या में सर, आपस में, आपस में क्या होता है सर, तो समान होता है। क्या होता है, समान होता है। बोलो बात क्लियर है। घन का प्रत्येक किनारा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जबकि घनाभ का किनारा क्या होता है, आपस में अलग अलग, उसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। घनाभ का लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई, जबकि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों क्या होता है, बराबर। अगर एक भुजा का आपने इसको ए माना तो ये भी भुजा ए हो जाएगा, ये भी भुजा ए हो जाएगा और ये भी भुजा ए हो जाएगा, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखो दूसरा मैटर ये होता है कि ये है घनाभ, घनाभ का प्रत्येक सतह, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि इसमें सतहों की संख्या कितना होती है सर। तो याद रखना कि हम जो बात कर रहे हैं इसके नीचे वाला बात कर रहे हैं घनाभ का, इसके ऊपर बात करेंगे घन का। तो देखो तो घनाभ का किसका दोस्त, घनाभ का प्रत्येक सतह, प्रत्येक सतह आयताकार होता है। कैसा आकार का होता है, आयताकार होता है। और इसमें सतह के गो होता है तो 6 सतह, कितना सतह होता है। उसी तरह से घनाभ का किसका दोस्त, घनाभ का प्रत्येक सतह, कौन सा सतह, प्रत्येक सतह, प्रत्येक सतह कैसा आकार का होता है, तो कहेंगे वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार होता है। और इसमें भी सतह कितना होता है सर, तो 6 सतह होता है। फर्क सिर्फ ये है कि घनाभ का प्रत्येक सतह कैसा आकार का होता है सर, तो आयताकार, जबकि घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार होता है। बोलो बात क्लियर है सर। अब देखो यहां से मैटर ये है कि सर इसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का होता है, वर्गाकार। तो एक सतह का क्षेत्रफल अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा का स्क्वायर, इसमें सतह कै गो है, 6 गो, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या निकलेगा सर, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, का 6 सतह है सर। तो ध्यान देना इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका सर, तो वर्ग का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा को अगर ए मान लेते हैं तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसका आयतन की अगर बात किया जाए सर, तो किसका, तो घन का आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है सर, तो भुजा का क्यू, क्या होता है, भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। और भुजा बोले तो ए है तो क्या हो जाएगा, ए का क्यू। एक और होता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं घन का विकर्ण, किसका विकर्ण, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है सर, तो याद रखना है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो √3 के जगह पर √3 और भुजा का मान क्या रखे हैं, ए, यानी क्या हो जाएगा सर, तो √3 ए। बोलो बात क्लियर है सर। तो ये सारा का सारा बात किसका था सर, तो घन का। घन में याद रखना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने, हाँ जी कहाँ लिख दिए हैं, अच्छा वर्ग का लिख दिए हैं, इसको कर लो ने बबुआ, घन का, घन का। बोलो बात क्लियर है, कोनो दिक्कत है। लाड़ू वाला पुल का शिलान्यास उद्घाटन हो गया जी, ये लाड़ू वाला पुल बनना था उसका उद्घाटन हो गया है। जीतन राम मांझी आयल थे, कल तो लगा उद्घाटन हुआ है जी। चलो अब पुल बन जाएगा, तुम लोगों को गया जाना बहुत आसान हो गया हम लोगों के लिए। इतना दिक्कत था, सोचो इस पुल की वजह से इतना दिक्कत था कि आदमी को गया बहुत घूम करके जाना पड़ता था। अब इस पुल को बन जाने के बाद गया आदमी बहुत आसानी के साथ जा सकता है। रोड भी चकाचक बनिए रहा है, कौन नहीं कह रहा है कि विकास हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है। लेकिन विकास होने में बहुत देर लग गया है, विकास पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत टाइम लगा विकास होने में।
आ जाओ, क्लियर है। ये किसका बात कर रहे थे सर? तो घन का। अभी चुनाव ना आ रहा है मैया, अभी बहुत कुछ का उद्घाटन होगा। और उसके बाद नेता जी लोग ऐसा 5 साल सूतेंगे फिर कि इधर है वो नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है? कोनो दिक्कत है? एक बात बताएंगे तो तुम लोग का दिमाग झनक जाएगा। बतावे, जैसे कोई बच्चा हमारे यहाँ एक स्कूल में हम लोग जैसे पढ़ने जाते हैं सर 7, 8, 9, 10th में, प्रत्येक महीना सरकार हम लोगों को ऊपर पता है लगभग कितना खर्च करती है? एक बच्चे पे 6,000 रुपया एक महीने में। जैसे तुम जाती हो स्कूल तो तुम्हारे ऊपर सरकार एक महीने में कितना खर्च करती है? 6,000। कैसे खर्च करती है? उसमें सब कुछ जुटा हुआ है। जैसे मान लो कि उसमें टीचर खर्च जुटा हुआ है, तुम लोगों को जो मिड डे मील मिलता है वो जुटा हुआ है, साइकिल का खर्चा मिलता है वो जुटा हुआ है, स्कॉलरशिप मिलता है तुम लोगों को वो जुटा हुआ है, पोशाक का खर्च मिलता है वो जुटा हुआ है। ऐसे मिला करके कुल मिला करके अगर खर्च जोड़ा जाए तो लगभग 6,000 रुपया एक बच्चे पे सरकार खर्च करती है। अब सोचो एक बच्चे पे सरकार कितना खर्च कर रही है? 6,000 रुपया। सोचो अगर प्राइवेट स्कूल में तुम जा करके, जैसे मान लो डीपीएस है, डीएवी है ना, ये सब जो बड़े बड़े स्कूल है, उस सब स्कूल में एडमिशन लोगे फिर भी तुम्हारे ऊपर महीने का खर्च कितना बैठेगा? 5 से 6,000 रुपया। बताओ, उसके ऊपर भी 5 से 6,000 रुपया खर्च किया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर भी 5 से 6,000 रुपया खर्च किया जा रहा है। बताओ कि वो लोग कैसा बिल्डिंग में पढ़ता है, तू लोग कैसा बिल्डिंग में पढ़ता है? खर्च तो तुम्हारे नाम पे भी 6,000 रुपया महीना किया जा रहा है, कोई करे किया जा रहा है। तुम्हारा स्कूल का स्थिति देखो और उन लोगों की स्कूल का स्थिति देखो। वन नेशन वन एजुकेशन कह देने से खाली नहीं होगा, वन नेशन वन एजुकेशन के लिए उतना करना पड़ेगा। अब सोचो 6,000 रुपया खर्च करके सरकार तुम लोगों को, और तो सर पैसा 6,000 रुपया खर्च हो रही है फिर भी वो लोग वैसा स्कूल में और हम लोग ऐसे स्कूल में। कारण बीच में घोटाला जो हो जा रहा है, बात समझ में आ रहा? अगर 6,000 रुपया प्रत्येक बच्चे का सही में आ जाए और उतना खर्च होने लगे तो ना आज स्कूल की स्थिति ऐसी रहेगी, ना स्कूल का बिल्डिंग ऐसा रहेगा, ना स्कूल में व्यवस्थाएं ऐसी रहेगी। सोचो अभी तक सरकारी स्कूल में बहुत सारे स्कूल अभी तक वैसा है कि जो ब्लैक बोर्ड अभी तक दीवार में बना हुआ है वही बोर्ड अभी तक बना हुआ है। बोलो यस या नो? बहुत सारे अभी ऐसे क्लासरूम होंगे तुम्ही लोग के स्कूल में भी कि जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, जो दीवार में बना हुआ है। सोचो ब्लैक बोर्ड आ गया, ग्रीन बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया, आना गया, लेकिन अभी ब्लैक बोर्ड से स्कूल में ग्रीन बोर्ड तक नहीं हुआ। अरे दोस्तों उतना तो छोड़ो, कहीं कहीं अभी स्कूल में जाओगे ना तो बैठने के लिए बेंच का व्यवस्था नहीं है। बात समझ में आया? अगर कहीं कहीं स्कूल में जाओगे, अभी सरकारी स्कूल का हालात यह है कि अगर एक क्लासरूम है उसमें 4-4 क्लास चल रहा है, क्लास 1 भी बैठा हुआ है, 2 भी बैठा हुआ है, 3 भी बैठा हुआ है। कितने स्कूल जाओगे ऐसे देखोगे नहीं तो दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों दीवार में बोर्ड बनल है। कहले तो कुछ बच्चे इधर मुंह करके बैठे हैं, कुछ बच्चे उधर मुंह करके बैठे हैं, कुछ बच्चे उधर मुंह करके बैठे हैं। बोलो यस या नो सर? है ना? तो देखो अभी तक और सरकार कहती है कि हम प्रत्येक बच्चे पे, ये में हम नहीं करेंगे 6,000 रुपये, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। सोचो, मारिए दे तू आज हमरा। क्लियर है? चलो हो गया। तो ये किसका बात कर दिए थे सर? तो अभी घन का। किसका बात कर दिए थे? घन का। अब थोड़ा सा चर्चा करो किस पर सर? तो घनाभ पे। किस पे चर्चा करो? घनाभ का प्रत्येक किनारा जो होता है वो अलग अलग होता है सर। लंबाई इसका अलग होगा, चौड़ाई इसका अलग होगा और ऊंचाई इसका क्या होगा? अलग अलग। यानी सब के सब क्या होगा? अलग अलग सर। इसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का होता है? आयताकार का होता है। तो अब यहां से थोड़ा सा सोचो कि जब ये घनाभ का हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे सर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? तो ध्यान देना, इसमें सतह कै गो? 6 गो। ऊपर का क्षेत्रफल निकालो, ऊपर वाले सतह का, तो आयताकार ना है, तो लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो जितना क्षेत्रफल ऊपर वाले का हुआ उतना ही क्षेत्रफल नीचे वाले का, यानी एल बी फिर से होगा सर। इधर का क्षेत्रफल निकालो तो देखो इस वाले घेरा का क्षेत्रफल निकालो तो ये भी आयताकार है सर। तो लंबाई गुने चौड़ाई बी एच, जितना क्षेत्रफल उधर का उतना ही क्षेत्रफल इधर का, ये भी BH हो जाएगा सर। अब देखो इधर वाले का क्षेत्रफल निकालो तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो L गुने H, तो LH यहाँ से तो जितना इधर का होगा उतना ही उधर का होगा, ये भी LH। अब देखो LB कितना हो गया?
2Lb, BH BH कितना हो गया 2BH, LH LH कितना हो गया 2LH, दो सब जगह से कॉमन कर लो तो यही क्या बच गया Lb प्लस BH प्लस LH, यही ना बच गया। यही क्या हो गया सर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अगर आपसे कोई पूछ दे घनाभ का आयतन बताओ कि क्या होगा तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा सर तो कहेंगे कि सर घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने B गुने H। अगर आपसे कोई पूछ दे सर कि घनाभ का विकर्ण बराबर बोलिए कि क्या होगा तो लिखेंगे बाबू घनाभ का, किसका घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है तो ओवर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बोलो फार्मूला से परिचित हो गया, फार्मूला से परिचित हो गया आए? यस, फार्मूला से परिचित हो जो सबसे पहले। बोलो क्लियर है? तुम लोगों को मुंह देखते हैं तो हमको बहुत तरस आता है। पूछो काहेला सर? हम लोगों को ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया जा रहा है जो बिल्कुल भी जीवन में कोई काम का नहीं है। ना तुम किताब उतना पढ़ करके, इतना सिलेबस पढ़ करके ना कोई अपना स्किल डेवलप करना चाह रहे, ना कोई स्किल डेवलप कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। बस केवल और केवल वही गांधी जी कब जिए थे, गांधी जी कब मरे थे। और वही एजुकेशन लेकर के आदमी रेलवे ड्राइवर भी बन जा रहा है, वही एजुकेशन लेकर के आदमी आर्मी भी बन जा रहा है, वही एजुकेशन लेकर के आदमी सब कुछ बन जा रहा है। बात समझ में आया? लेकिन सर पॉलिसी देखो कितना खराब है। कोची कह रहा है यार, लो दिखाओ। हाँ भैया, थोड़ा देर में पैसा भेज रहे हैं उनको। आ जाओ बाबू, अब बताओ ये क्या हो गया सर? घन और घनाभ, घन और घनाभ। क्लियर हो गया सर? आ जाओ अब थोड़ा सा नजर डालो बाबू और चर्चा कर लो गोला और अर्धगोला पर, ताकि सर अगले दिन से हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। गोला और अर्धगोला थोड़ा सा नजर डालो सर। तो तुम इस फिगर को देख पा रहे होगे, ये वाला फिगर कहलाता है गोला। क्या कहलाता है सर? यहां से यहां की दूरी को आप उन लोग कहेगा त्रिज्या। क्या कहेगा सर? तो यहां से यहां की भी दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। सबसे पहले आप एक बात क्लियर कर लो कि सर गोला में, किसमें बाबू? गोला में, किसमें सर? गोला में सतहों की संख्या, किसकी संख्या? सतहों की संख्या। गोला में सतहों की जो संख्या होगी वो सतहों की संख्या कितना होती है सर? तो एक होती है। क्या होती है सर? इसीलिए इसका वक्र परिक्षेत्रफल बोलो या इसका कुल परिक्षेत्रफल बोलो, दोनों बात क्या हो जाएगा सर? तो बराबर। तो सबसे पहले गोले का त्रिज्या कितना दिया गया है सर? r। तो लिखेंगे गोले का, किसका बाबू? गोले का वक्र बोलो या इसका कुल बोलो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो कहेंगे 4 पाई r स्क्वायर। आपसे कभी कभी पूछ देता है सर, पूछता ही है सर, गोले का आयतन। किसका आयतन सर? गोले का आयतन कितना होता है सर? 4/3 पाई r क्यू। क्या होता है सर? 4/3 पाई r क्यू। अच्छा सर एक बात और याद रखना है सर, ये बात किसका हो गया सर? तो गोले का। किसका हो गया? गोले का। गोला के बाद आ जाओ अर्धगोला। क्या सर? तो अर्ध गोला। और अर्धगोला का आकार देखोगे सर तो कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। किस प्रकार दिखेगा? तो इस प्रकार दिखेगा। ये क्या है सर? तो अर्धगोला। बताओ यहां से यहां की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। यहां से यहां की भी दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो देखो इसमें सतहों की जो संख्या होती है, बात को समझना चला, सतहों की संख्या, इसमें सतहों की संख्या कितना हो जाती है? 2। एक सतह ये वाला और एक सतह ऊपर में वृत्ताकार है, यानी सतहों की संख्या कुल मिलाकर के कै गो?
दो गो, तो इसका वक्र परिक्षेत्रफल अलग होगा और कुल परिक्षेत्रफल अलग होगा। आ जाओ, थोड़ी सी बात है, सोचो। सबसे पहले अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल पे बात करो, तो लिखेंगे सर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र परिक्षेत्रफल निकालेंगे तो गोले का वक्र परिक्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा का निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका निकालिए कुल परिक्षेत्रफल, क्या निकालो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ कुल परिक्षेत्रफल, तो एक तो हो गया वक्र परिक्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और उपरैला सतह वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के क्या हो गया सर 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है सर। अच्छा अब निकाल लो सर अर्धगोले का आयतन, क्या निकाल लो अर्धगोले का, गोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन निकालोगे तो क्या निकलेगा सर, तो निकलेगा 2/3 पाई आर क्यू। अरे बाबू पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, उसी का आधा कर दिए तो 2/3 पाई आर क्यू। बोलो बात क्लियर है सर। ये किसका आयतन निकल गया सर, तो अर्धगोले का। बोलो बात डन है, कोनो आपत्ति विपत्ति है? नहीं होना चाहिए यार, तो तू लोग कह दे रहा है नहीं। बोलो डन है, कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात डन है। तो क्लास छोड़े हम यहीं तक, अगले दिन से क्या चलेगा क्वेश्चन, क्या चलेगा छिन्नक पढ़ा देंगे बाद में, लास्ट टॉपिक में एक बार क्वेश्चन ये एक्सरसाइज भी है छिन्नक का अलग से।